दोस्तों, आज की कहानी है मेरी गर्लफ्रेंड। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है। बात तब की है जब मैं अहमदाबाद के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस वक्त मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अजय था। अजय की एक फ्रेंड थी जो उससे एक शादी में मिली थी और वो अजय पर लट्टू हो गई थी। उसने अजय को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, लेकिन अजय को वो उतनी पसंद नहीं थी। एक रात को मैं सिगरेट पीने उठा। मैंने देखा कि अजय किसी से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। मैं एक साइड होकर स्मोक करने लगा और जब उसकी बात खत्म हुई तब उसने मुझे देखा और मेरे पास आया। मुझे वह गुस्से और टेंशन में लगा तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। इस पर उसने बोला, भाई एक लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी है पिछले 6 महीने से। अजय की बात सुनकर मैंने कहा, तो इसमें क्या दिक्कत है। इस पर उसने मुझे बोला, भाई गर्लफ्रेंड तो बना लूं, लेकिन मैंने उसे हाँ कह दिया तो वह शादी करने के चक्कर में पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं बोला, तो कर लेना शादी, दिखने में अच्छी नहीं है क्या। तो उसने बोला, दिखने में तो अच्छी है पर मेरे से बड़ी है। मैं बोला, उसमें क्या है भाई, आजकल तो लोग अपने से बड़ी उम्र में भी शादी कर लेते हैं। अजय ने कहा, नहीं यार, अगर मैंने हाँ कर दी और फिर शादी नहीं की तो वह मुझे मारने की धमकी दे रही हैं। फिर मेरे घर वालों की क्या हालत होगी। इन सब वजह से मैंने उसे मना कर दिया है, लेकिन वो मान नहीं रही है। उसे कुछ भी करके मेरे साथ आना है। मैंने कहा कि फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दे। अजय ने कहा, नहीं कर सकता, अगर उसने कुछ कर लिया तो। मैं बोला, भाई आज आराम कर, रात बहुत हो गई, इस बारे में कल बात करते हैं। इस पर वह बोला, भाई कुछ भी कर मगर मुझे इस समस्या से निकाल। मैं बोला, भाई करते हैं कुछ जुगाड़। फिर ऐसे ही 2 सप्ताह निकल गए। इस बीच हम दोनों लोगों को एक शादी में जाना था। उस शादी में हमारे रूममेट भी आए थे। हम सब ने शादी में खूब एंजॉय किया। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपने घर जाने को निकला तो अजय ने याद दिलाया, भाई उस गर्लफ्रेंड वाली समस्या का क्या करना है। मैं बोला, एक काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुझे मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। अजय ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है। मैंने कहा, उस लड़की को फोन कर और उससे प्यार से बात करना। अजय ने ऐसा ही किया।
उसने लड़की को कॉल मिलाया और प्यार से बात किया और कहा, मेरा ये नंबर बंद होने वाला है तो मुझे इस पर कॉल मत करना, मैं तुम्हें अपना दूसरा नंबर दे रहा हूँ। अजय के इतने प्यार से बात करने की वजह से उस लड़की को लगा कि अजय उससे सेट हो गया है, लेकिन हमारा प्लान तो अब शुरू हुआ था। यहाँ मैं बता दूं कि उस लड़की का नाम रिया था। अजय ने रिया को मेरा नंबर दे दिया, फिर हम लोग अहमदाबाद आ गए। इसके बाद जब रिया मेरे नंबर कॉल करे तो मैं उसके नंबर को नहीं उठाता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस वक्त व्हाट्सएप चलन में नहीं था। लोग कॉल और मैसेज से बात किया करते थे। उसके लगातार कॉल करने पर मैंने उसे मैसेज किया और कहा, अभी बिजी हूँ, रात में बात करता हूँ। बता दूँ कि वह अपने परिवार के साथ रहती थी तो रात को कॉल नहीं कर सकती थी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया और धीरे धीरे हमारी बात मैसेज के जरिए होने लगी। रिया को लगा कि उसकी बात अजय से हो रही है, मगर बात तो मैं उससे कर रहा था। फिर एक दिन मैंने रिया को कॉल किया। काफी लंबे समय से रिया की बात अजय से नहीं हुई थी तो वह मेरी आवाज को नहीं पहचान पाई। पहले तो मैंने रिया से थोड़ी बातें की ताकि उसे मुझ पर शक न हो। इसके बाद जब मैं कंफर्म हो गया कि अब सब कुछ ठीक है तो मैंने बातों का सिलसिला बढ़ा दिया। अब हमारी बातें काफी देरी तक होती थी। इस तरह 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन मैंने उसे पूरा सच बता दिया। सच को सुनते ही उसके पाँव से जमीन निकल गई। कुछ दिन तक उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद मेरे साथ उसका कॉल आया। शायद अब वह मुझसे घुल-मिल गई थी तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब रिया मेरे दोस्त को भूल गई थी। थोड़ी नाराजगी के बाद एक बार फिर से हमारी बातें शुरू हुई। फिर 1-2 दिन के बाद मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने हाँ बोल दिया। अब रिया मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। मैंने ये बात अजय को बोला कि रिया मेरे से सेट हो गई है। इस पर उसने बोला, भाई क्यों उड़ता तीर ले रहा है। मैंने बोला कि मैं संभाल लूंगा। फिर एक दिन मैंने रिया को मिलने के लिए बुलाया। वह तुरंत मान गई। मैंने कहा, बाहर मिलते हैं। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, वह भड़ूस में रहती है। 200 किलोमीटर की दूरी, 4 घंटे का रास्ता। बातों ही बात में मैंने उससे वो के बारे में भी पूछ लिया, लेकिन उसने मना कर दिया। तब मैंने उससे कहा, अगर मैं आऊँगा तो जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। उसे मेरी बात हल्के में ले ली और उसने हाँ कर दिया। रिया ने बोला, क्या तुम कल रात मेरे घर पर 11:30 बजे आ सकते हो। मैंने बिना देर किए उससे हाँ कह दिया और उसके घर का एड्रेस मांग लिया। इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड अजय को इस बारे में बताया। अजय ने कहा, जाओ।
मिल लो। फिर मैं पूरी तैयारी के साथ उसके शहर पहुंचा। रात के 11:30 बजे मैं उसके घर के बाहर जा पहुंचा। वह मुझे लेने बाहर आ गई और घर के अंदर किया। मैं उसके रूम में गया और अंदर जाते ही मैंने उसको, वह भी मेरा साथ देने लग गई। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। मैंने फोन में 3 बजे का अलार्म लगा रखा था। अलार्म बजने पर मैं उठा और अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। अब मैं हर महीने उसे मिलने आ जाता था। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।